बाधा रुकावट आता है। तो यहाँ पर तीसरा है बाधा रुकावट के द्वारा, बाधा रुकावट के द्वारा। यीशु मसीह गन्ने सड़क की झील के उस पार गया। एक आदमी क्या करता है, उसको शैतान दुष्ट आत्मा भूत ऐसा पकड़ा हुआ था कि उसको जंजीरों से सांकलों से भी बांधा जाता था, तो वो झटक के तोड़ देता था। यीशु मसीह गया, उसको देखा तो दूर से ही क्या किया, दंडवत किया। कौन? यीशु मसीह किया। हाँ, शैतान दुष्ट आत्मा जिसके अंदर में था, और वो व्यक्ति को यीशु मसीह डांटा, चल इसमें से जाकर निकल जा। कितने दुष्ट आत्मा थे? 5000 के आसपास दुष्ट आत्माओं की पूरी सेना थी। इसीलिए वहां पर आया सेना नाम की दुष्ट आत्मा थी। हालेलुया। सबका नाम लिखा हुआ नहीं है। सेना मतलब लगभग 5000 उस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा था। यीशु मसीह ने उनको क्या बोला, निकल जा, मैं तुझे डांटता हूं। ऐसा करके डांटा तो क्या हो गया, वो चंगा हो गया, निकल गया। निकालिए लूका रचित सुसमाचार 8:35। लोग यह जो हुआ था, लूका 8:35। हाँ, लोग यह जो हुआ था, हाँ, उसे देखने को निकले, हाँ, और यीशु के पास आकर, हाँ, जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी, जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी, उसे यीशु के पाँव के पास, हाँ, कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। हालेलुया। मतलब पहले वो व्यक्ति क्या करता था, किसी के पास नहीं रह, वो तो शमशान घाट में रहता था, कब्र में रहता था। अपने हाथ और पांव को, सिर को, पैर को पत्थरों से खुद मार मार के छलनी कर देता था। भूत पकड़ा हुआ। देखो, भूत को पकड़ने के द्वारा भी होता है परमेश्वर की महिमा। अरे भैया, आपके जीवन में दुख तकलीफ नहीं आता तो इस मसीह को जानते? आते? कभी प्रार्थना दुआ में आते? हालेलुया। समस्या है इसीलिए तो आए हो। शैतान समस्याओं को लेकर आता है, परमेश्वर उद्धार को लेकर आता है। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पर वो आदमी क्या हो गया, चंगा हो गया। लेकिन आपको मालूम है, यीशु मसीह को उस जगह तक जाने में कितने पापड़ बेलने पड़े? मालूम है आपको? मालूम है आपको? निकालिए 8 का, उसी 8 का 22 को निकालिए। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। आओ झील के, मुझे वहाँ उस व्यक्ति को क्या करना है, चंगा करना है, उसके पास प्रार्थना के लिए जाना है। उसको पास्टर के जीवन में भी आता है ये चीज, यही ज्यादा आता है। इसके घर मुझे प्रार्थना करने के लिए जाना है। हालेलुया। आपके पास भी आता होगा, भाई बहनी ये झुकत है, ये वैसे करत है, प्रार्थना कर दे, तो आप क्या करते हो मालूम है? टरका के ले ना, मैं पास्टर लगा हाथ से। पास्टर और प्रार्थना क्यों? आपके प्रार्थना से नहीं हो सकता। मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ, अब से ना अपना काम को स्लिप ना मत करो। परमेश्वर ने आपको भी ठहराया है, आप भी बनो ना सामर्थी, देखना आपको और ज्यादा आशीष मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति आप उसके लिए आप प्रार्थना करोगे और प्रभु आपको खाली हाथ कटोरा पकड़ा देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। तो यहाँ पर बाधा रुकावट यीशु मसीह के जीवन में आ रहा है। हाँ, क्या हुआ? ध्यान से सुनो। हाँ, हम झील के पार चले। यीशु मसीह बोला चेलों को, चलो हम झील के पार चलते हैं। उस व्यक्ति को चंगा करने के लिए गिरसेनियों के देश में, गदरेनियों के देश में उस व्यक्ति को चंगा करने के लिए चलते हैं, जो कब्र में रहता है, अपने हाथ पैर को छलनी कर देता है, सांकड़ों को, जंजीरों को तोड़ डालता है। हाँ, उन्होंने नाव खोल दी, नाव को खोला
पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। वो सो गया। यीशु मसीह आराम से, परमेश्वर सो गया, मैं सो गया। हाँ, और झील पर आंधी आई। आंधी तूफान आ रहा है। कौन है? यीशु मसीह पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। झील में क्या आ रहा है? आंधी तूफान आ रहा। आंधी तूफान मतलब चल। और नाव पानी से भरने लगी। नाव पानी से, भैया पहले वो बड़ा वाला पानी जहाज नहीं था जो मोटर से चलता। नाव छोटा मोटा नाव था जिसको खेते थे। हालेलुया। स्वयं यीशु मसीह है। क्यों बाधा रुकावट आ रहा है? ये देखिए, आंधी तूफान मतलब यही बाधा रुकावट, वहां जाने से रोक रहा है। हालेलुया। आपको भी शैतान आशीष पाने से रोकता है। हालेलुया। तो सूरज भाई, आप 2 साल तक 3 साल तक इधर उधर भटक रहे, प्रभु अच्छी संगति शैतान रोक के रखा था, लेकिन आपके धीरज, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर क्या कर रहा था? अपने हाथ में झोंक रहा था, सुन रहा था। मेरा बेटा, तुझे भटकने नहीं दूंगा, तो इसको उत्तम से उत्तम स्थान पर पहुंचाया। हालेलुया। देखिए, बाधा रुकावट आया, कोरोना भी आया, आर्थिक तंगी भी आया, मुसीबत परेशानी भी आया, खाने के लिए भी नहीं। सही बात है। हालेलुया। प्रभु ने आशीष तो दिया ही, अच्छी संगति तो दिया ही, आशीष के ऊपर में बोनस भी दिया। अब 3 से अभी आप 4 होने वाले है ना, सुजाता मान। हालेलुया। परमेश्वर यदि आप धीरज रखेंगे तो आपको आशीष देगा बोनस के साथ। हाँ, 23 में आ रहा है ना आंधी तूफान, नोट कर लो। यीशु मसीह डांटता है और आंधी तूफान, अरे वो आंधी तूफान नहीं आता, परमेश्वर की महिमा कैसे होती? हालेलुया। मसीही जीवन ना संघर्षपूर्ण जीवन, संघर्ष करने का जीवन है, संघर्ष करते रहने का जीवन। उसी जीवन में तो आनंद है मेरे प्रियो, और उसी जीवन में बढ़ोतरी है। ये 3 हो गया। एक और बताऊंगा। बाधा रुकावट आया, हालेलुया, तो व्यक्ति चंगा हुआ कि नहीं हुआ? क्या नाव डूब गया? हालेलुया। विश्वासी लोग तो बोले, ये दादा प्रभु बचा ले, कैसे कर को मर जाओ, बस लागत है आपके जोर से आंधी तूफान आते। हालेलुया। बोला, कहाँ है डरते हो, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? वो, अरे अल्प विश्वासियों, तुम लोगों का विश्वास कहाँ चला गया? छोटे से आंधी तूफान को डर गए, मुर्दे को जिंदा होते हुए तुम मेरे सामने देखे हो, मैंने जिलाया है उसको तुमने देखा है, गूंगे को बोलते हुए, बहरे को सुनते हुए, अंधे को देखते हुए, लंगड़े को चलते हुए देखे हो। तुम्हारा विश्वास कहाँ चला गया? आपका विश्वास कहाँ है? बाधा रुकावट आती है तो कहाँ है? क्योंकि आगे आशीष है, आपके लिए बहुत आयत की आशीष है। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, आप क्या करते हैं उसके लिए? उस आशीष के लिए आप क्या करते हैं? धीरज रखते हैं कि नहीं रखते? यीशु मसीह निश्चित होकर सो गए, क्या उसको मालूम नहीं था? हालेलुया। सीधा है। हालेलुया। क्या उसको मालूम नहीं था? आंधी तूफान आ रहा करके नहीं था मालूम, अब मैं सो जाऊंगा तो आंधी तूफान आएगा करके मालूम नहीं था। हालेलुया। लेकिन चेलों को यह मालूम नहीं था कि हमारे नाव में उद्धार करता है, जगत की उत्पत्ति करने वाला, जिसने खुद समंदर को बनाया है, वो है खुद। ऐसा करके जो समंदर के पानी को एक कटोरे में नाप देता, कितना बड़ा कटोरा होगा परमेश्वर का, सोचो। जो परमेश्वर समंदर के पानी को अपने कटोरे से नापता है, वो हमारे पास है। मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर हमारे पास है, वो हमारे पास है। ये जो है उनको मालूम नहीं। हाँ, लेकिन उनका विश्वास डगमगा गया बाधा रुकावट को देख, आंधी तूफान को देखकर। क्या आपका विश्वास डगमगा जाता? ये है शैतान का चाल। कोई भी आशीष को पाने से पहले वो बाधा रुकावट को लेकर आता। हालेलुया। आप इस बाधा रुकावट को पहचानते हैं या नहीं?
आपके ऊपर पास्टर सिखा सकता है, मुंह में भी डाल सकता है, बातों को बता सकता है। जानना नहीं जानना आपके ऊपर, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। इतना स्पष्ट मैं आपको समझा। तकलीफ आया, कोई भी तरह से तकलीफ आया, समझ जाओ मुझे एक आशीष मिलने वाली। बाधा रुकावट आया, जान लो मेरे लिए एक अद्भुत आशीष मिलने वाली। आर्थिक परेशानी आई, जान लो मुझे एक अद्भुत आशीष मिलने वाला है। इसलिए शैतान क्या कर रहा है? बाधा रुकावट को लेकर आ, तकलीफ को लेकर आ। हालेलुया। आइए चौथा को देखते हैं। कई एक तरीका है, तो उसको मैं अन्य तरीकों के द्वारा भी ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ मैं 4 को निकाला। अन्य तरीके, कई प्रकार के तरीकों के द्वारा, अन्य तरीके के द्वारा, अन्य तरीकों के द्वारा मैं कम समझाऊं, अच्छा समझाऊं, ऐसा करके। चलिए, ये तो यीशु मसीह के साथ हुआ, चलिए उसके चेलों के साथ में विश्वासी समझ लो, है ना। चेले तो 12 चेले थे, 12 चेलों की घटना को नहीं। एक चेला पौलुस के बारे में चलिए निकालिए मेरे साथ प्रेरितों के काम, सबसे आखिरी अध्याय 28 अध्याय। अट्ठाईस के 8 को 7 और 8 को पढ़िए तो उस जगह के आसपास हाँ बता